और हेलो अरीन्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये जो 4-5 रिएक्शंस लिखेंगे, उन रिएक्शंस के बिना ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एकदम करना ही है। एक एक रिएक्शन को 4 बार लिखोगे, पक्का है कि आ जाएगा। इससे शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन किसका करेंगे? हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स दोनों का ही करेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन? सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे। मैं कलर चेंज कर रही हूँ। कैसे करूँगी? देखो, अल्कोहल से हम लोग 5-6 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे है कि ROH, अगर कोई ग्रुप है, R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है, उसको अगर मैं HX से ट्रीट करूँ, HX यानी कि कोई भी हैलाइड के साथ आपका हैलोजन ग्रुप। ठीक है, इसको अगर ZnCl2 से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? RX प्लस H2O। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं भी पता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 11 में बैकग्राउंड क्लियर नहीं कर पाते, तो भी करते चलोगे एक ही चीज़ को 4 बार, तो पीछे वाला ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। क्योंकि करते करते बीच में आएगा, फिर आप जानकारी प्राप्त करोगे तो वो आपको करता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि 3ROH, ठीक है, प्लस अगर PX3 लिए, जैसे PCl3 वगैरह लिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स RX प्लस H3PO3 निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर ROH लिए और उसको PX5, जैसे यहाँ पे एक PX3 था, वैसे अगर PX5 से ट्रीट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? एक RX मिलेगा प्लस POX3 मिलेगा प्लस HX मिलेगा। X की जगह क्या है? X इज योर हैलोजन्स, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। R क्या है आपका? एल्किल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे। ठीक, और कैसे कर सकते हैं? ROH को अगर हम डायरेक्टली रेड आपके फॉस्फोरस ले ले, ठीक है, X2 ले ले, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक RX मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो आता भी है बहुत बार, ROH को अगर मैं SOCl2 से ट्रीट कर रहा हूँ, बहुत बार पूछा भी है, हमने क्लास में प्रिपेयर भी किया है, तो हमें बेटा जी RCl मिलता है, SO2 मिलता है, और क्या मिलता है? HCl मिलता है, और क्या मिलता है? HCl मिलता है। समझ में आ गया? ये SO2 वाला बार बार पूछा है। और यहाँ पर जो हमें एल्किल हैलाइड मिलता है वो एल्किल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, जब भी SOCl से करोगे तो हमें एल्किल क्लोराइड मिलेगा। ये आपके 1 2 3 4 5 रिएक्शंस हैं, 4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये उनके लिए है जो कि 11 में क्लियर नहीं है, इसलिए 1 शॉट में पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज़ और लाइन में लिख दो कि रिएक्टिविटी क्या होती है। ये जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स जो आपके एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो किस तरह का होगा? सबसे पहले टर्शियरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, पहला हम लोगों ने अल्कोहल से प्रिपेयर किया। अब बेटा जी हम लोग प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्कीन वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन होगा इसमें हाइड्रोकार्बन में, वो हम करेंगे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशंस। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होगा? हमें यूवी लाइट चाहिए, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्री रेडिकल हैलोजन। अब रेडिकल हैलोजन में से मान लो कि हमारे पास कोई भी अगर सीधी चेन है, कोई भी एल्केन की, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब इसको अगर मैं Cl2 और यूवी लाइट से ट्रीट करवाऊँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो एक एल्किल हैलाइड तो आपका यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपके B पर जुड़ेगा, यानी कि CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर एक जुड़ेगा, हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हम कहेंगे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा हम कैसे करवाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है? मान लो कि हम कोई टॉल्विन ले रहे हैं, टॉल्विन यानी कि ये हमारा टॉल्विन होता है बेटा। इसको अगर मैं X2 से ट्रीट करवाऊँ और साथ में कंडीशन क्या रखूँगी? आयरन और डार्क, तो हमारे पास एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। किसके पोजीशन में मिलेगा? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो इसका ऑर्थो पोजीशन यहाँ हो गया, एक मुझे ये मिला और प्लस एक मुझे ये मिला। ठीक है, CH3 और मुझे ये मिला। ठीक है, तो ये पैरा हो गया, ये आपका ऑर्थो हो गया। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर आयोडिनेशन जो है वो कैरी कर सकते हैं हम लोग, अगर HiO4 यूज़ करें या HNO3 को ऑक्सीडाइज करें HI प्रोड्यूस करने के लिए, नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक नोट लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर रही हूँ आपका।
ठीक है, नोट लिखो यहाँ पर। नोट क्या होगा कि यहाँ पर आयोडिनेशन भी कर सकते हैं इस प्रोसीजर से, आयोडिनेशन, ठीक है, कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ आपका HiO4 और HNO3 टू ऑक्सीडाइज HI, ठीक है, HI को ऑक्सीडाइज करना, अनलेस अदरवाइज रिएक्शन क्या हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन विल योर रिवर्सिबल, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ये चीज़। चलो इसको आप लोग नोट करो। अब देखिए नेक्स्ट, ये मैंने इससे प्रिपेयर किया। अब एक यही सेम ही हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से आपका एल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका एक सैंड मेयर्स रिएक्शन आता है, सैंड मेयर रिएक्शन आता है, ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई प्राइमरी एनिलीन हुआ, यानी कि ऐसा, ठीक है, ये एनिलीन है आपका, एनिलीन, ठीक है, इसको अगर मैंने Na2 सोडियम नाइट्राइड और HX से ट्रीट किया है, कैसा हीट भी करेंगे 273 से लेके 278 केल्विन तक, तो हमें एक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, N2 और X। अब देखो X में माइनस डेल्टा चार्ज आएगा, N2 में प्लस डेल्टा चार्ज आएगा, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस ट्रीटमेंट को CuX2 से हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आपका हेलोअरीन प्लस N2, ठीक है, समझ में आ गया कैसे मिला। ये हम लोग सैंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे बेटा जी एल्कीन से। मैं कलर चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन में प्रिपेयर करते समय हमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स दोनों ध्यान रखने हैं। ये प्रिपरेशन होता कैसे है, मान लो कि सिंपल हमारे पास आपका एल्कीन है जो कि इथीन है, ठीक है, इसको अगर मैं HX से ट्रीट करवाऊँ तो मेरे पास मिलेगा एक आपका क्या मिलेगा, H एक तरफ और X एक तरफ, ठीक है। कहाँ पर ये जुड़ा मेजर माइनर प्रोडक्ट हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों सिमिलर है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मेरे पास अनसिमेट्रिक हुआ, जैसे मानो कि प्रोपीन हुआ, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन कैसे होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 होगा कि नहीं, ये हमारा प्रोपीन हुआ। अब प्रोपीन जब मैं अटैक करवाएंगे तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन। कैसे किया हमने आपको ये बोला कि अगर मैं एल्कीन से प्रिपेयर कर पा रही हूँ और मेरे पास ये कैसा है, एल्कीन है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहाँ पर एडिशन होगा कहाँ पर नहीं होगा, ये तो इजी सा है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास प्रोपीन होता है जो कि अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर कौन सा रूल मेजर प्रोडक्ट बनाता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलता है कि बीटा कार्बन पर हैलोजन ऐड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैंने ये प्रोपीन लिया, प्रोपीन पर मैंने एडिशन कर, देखो ये यहाँ पर अल्फा पे अटैच हुआ है इसलिए माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये बीटा पर अटैच हुआ है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट। अल्फा बीटा कैसे करेंगे, ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, जिस कार्बन पर अटैच होता है मतलब जिस कार्बन में डबल बॉन्डिंग है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा और बाद वाले के अल्फा के बाद को बीटा कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अल्फा हमारा ये है और ये हमारा बीटा है, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो फटाफट। देखिए अब क्या प्रिपेयर किया हम लोगों ने, एल्कीन से प्रिपेयर किया, ठीक है। एल्कीन से हमने अभी क्या किया, देखा कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ देखेंगे। लेकिन एक तरीका और है, जब हम CCl4 से ट्रीट करवाते हैं, अब ब्रोमीन का, इसमें सिर्फ ब्रोमीन का एडिशन होगा, ठीक है। तो एक तरीका वही एल्कीन से ही है, लेकिन तरीका क्या है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 को क्या लिखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन क्या है कि अगर मान लो मैं कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन लिया है और इसमें हम अगर ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे CCl4, ठीक है, तो मेरे पास CH2 और Br का एडिशन हो जाएगा इन दोनों में, क्लियर है। तो ऐसे Br को हम लोग विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड, क्लियर है ना। ये आपका क्या है, एल्कीन है, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। अब देखो एक होता है आपका लास्ट वाला जो प्रिपरेशन मेथड, वो होता है हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज की जरूरत है, मान लो मेरे पास क्लोरीन जुड़ा है, मेरे को आयोडीन चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जरूरी नहीं है ना कि हमें हमेशा क्लोरीन चाहिए, हमें आयोडीन भी चाहिए हो सकता है। तो उसके लिए एक रिएक्शन होता है फिंकलस्टीन, नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्या है, एक्सचेंज रिएक्शन है, जिसमें मान लो मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको अगर हम सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करवाएं और प्रेजेंस रखे ड्राई ईथर का, तो हमें मिलेगा Ri प्लस NaX, ठीक है,
समझ में आ गया। डाई ईथर के प्रेजेंस में अगर मैं Na सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करवाऊँ तो जो हमारा ओरिजिनल एल्किल हैलाइड है वो एल्किल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हमने अभी देखे ये सारे के सारे इसके प्रिपरेशन हैं। एक को 4 बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे कहेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हमें कन्वर्जन कराना है। तो सबसे पहला तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसका हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक वही होता है जो न्यूक्लियस को लव करता है, लव्स न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफिलिक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है यानी कि लव्स नेगेटिव चार्ज। पहली चीज़ इसमें हम लोग दो देखते हैं, एक यूनिमॉलिक्यूलर और दूसरा क्या होता है SN2 बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, एक क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला होता है, एक स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला नहीं होता है। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है, तो एक एक करके देखेंगे। जैसे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, होता ये है बेटा जी कि अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, वो एक एल्किल हैलाइड से अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, एल्किल हैलाइड का नेचर हमें पता है एक्स। नेचर क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा होगा या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा सा होगा, क्योंकि एक्स क्या है हैलोजन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसका रिएक्शन हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर आके NU जुड़ेगा, तो यहाँ पर आके एक्स होगा, ये आपका डेल्टा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये इसको हटा के ये जुड़ जाएगा और X- बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़। अभी इसके नेचर क्या होगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स किसे कहते हैं, जो कि दोनों साइड से ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है साइनाइड्स और दूसरा क्या है नाइट्राइल्स। ये अपना N से भी करवाएंगे और CN से। कैसे करवाएंगे, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड N का हुआ, यहाँ पर इसका नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, अपना एक इधर डालेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम डबल बॉन्ड करवा सकते हैं कुछ इस तरीके का। ये अपना अटैक का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया। और नाइट्राइल्स क्या क्या होते हैं बेटा जी, नाइट्राइल्स होते हैं डबल बॉन्ड। मान लो कि आपका अगर पहले सिंगल बॉन्ड वाला करें तो N डबल बॉन्ड O। अब ये क्या करेगा, अपना ये जो डबल बॉन्ड का एक अपने ऊपर इधर डाल देगा। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना इधर डाल देगा। इसकी वजह से इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड A और O माइनस माइनस। क्लियर है ना। तो या तो ये न्यूक्लियोफाइल N से भी करवा सकता है या तो ये न्यूक्लियोफाइल O से भी करवा सकता है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन कराता है एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, मैं एक ही उसमें लिख क्या होगा SN2। मान लो अगर मैंने सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल OH लिया, ठीक है, और इस पर मैंने एक कार्यलिटी वाला वो लिया है। क्लियर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर इसके H जुड़ा है, यहाँ पर इसके Cl जुड़ा है, क्योंकि हमें तो एक एलो एल्कीन लेना है। और एक अब मैं इसको डैश करूँगी और एक को ऐसे करूँगी। मैंने बताया था डैश का मतलब क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, एक पास होता है एक दूर होता है। ठीक है, दोनों H से जुड़े हुए हैं। अब ये अटैक करेगा तो मिडिल प्रोडक्ट क्या बना इसका, देखो यहाँ पर तो ये इसका पॉइंट है। अब यहाँ पर पहले वाला H इधर से आके OH जुड़ेगा, इधर वाला तो अपना Cl था ही, इधर डैश वाली H थी और इधर सॉलिड और डैश वाली H बन गई। ये आपका मिडिल प्रोडक्ट तैयार होगा बेटा। लेकिन फाइनली तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा वो क्या होगा, वो तो कुछ इस तरह का होगा। क्यों, क्योंकि इधर वाले इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास डैश होगा, यहाँ पर आपके पास सॉलिड होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो आपका OH होगा और ये वाला तो आपका कार्बन है। ठीक है, ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ये इस तरफ मुड़ जाएगा। क्लियर है, प्लस Cl माइनस। समझ में आ गया। देखो पहले ये इस तरफ था या अब ये इस तरफ है, यानी कि एक अम्ब्रेला का कटिंग ऐसा था, अब ये ऐसे हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये रिस्पॉन्सिव किसके लिए होगा, तो हम कहेंगे भैया सबसे ज़्यादा वो करेगा रिएक्टिविटी प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी से। ठीक है, फिर टर्शरी, ये तो उसकी रिएक्टिव। अब ये होता है क्या, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। क्लियर है ना। SN2 मैकेनिज्म, चलो लिखो इसको फटाफट। नाउ सी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि कौन सा SN1 में जाएगा, कौन सा SN2 में जाएगा, या मुझे पूछा जा रहा है बार बार, हम लोग करेंगे। अच्छा, अब SN1 जो होता है बेटा, वो होता है क्या कि हमारे पास प्रमोट करता है टर्शरी को पहले, फिर सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को। क्यों, क्योंकि ये हिंड्रेंस लविंग होता है, इसे भीड़ भाड़ पसंद है। क्यों, क्योंकि एक 2 स्टेप प्रोसीजर होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, बीच में कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन से फिर रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया इसकी थ्योरी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास कोई टर्शरी आपका ब्रोमोमिथाइल प्रोपेन है, तो CH3 थ्राइस C इसके साथ Br जुड़ा हुआ है और आपका प्लस करवा रहे हैं मान लो कि कोई OH न्यूक्लियोफाइल से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो एक एडिशन हो जाएगा। तो CH3 थ्राइस COH प्लस Br। क्लियर, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसमें स्टेप्स कैसे बनेंगे, देखो स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक टर्शरी लिया तो ऐसा होगा टर्शरी,
ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये क्या बनाएगा, सबसे पहले कार्बोकटायन बनाएगा। कार्बोकटायन आपका बेटा जी ऐसा होगा, CH3 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 और ये पॉजिटिव, ठीक है, प्लस आपका Br निकल जाएगा। ये आपका जो कहलाता है, ये आपका कार्बोकटायन कहलाता है, कार्बोकटायन कहलाता है, ठीक है। ओके, अब ये कार्बोकटायन क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, तो ईजी हो जाएगा ना न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करने के लिए। जैसे मानो, ठीक है, अटैक करना है। अब यहाँ पर जब OH माइनस आएगा तो इसका माइनस और इसका प्लस अटैक करने के लिए ईजी होगा कि नहीं, तो ये क्या बनाएगा, ये सीधे सीधे जहाँ पर जुड़ा था वहाँ पर वो बना देगा। जैसे ये तो तीनों आपके टर्जरी के ही थे, कुछ याद नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर क्या एडिशन होगा, यहाँ पर OH का एडिशन होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब इसमें रिएक्शन स्लो कैसे करेगा आपका, टर्जरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक नोट लिखना चाहूँगी। नोट क्या है, नोट क्या है, जितने भी आपके एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, ये हमने पहले भी क्लास में बता दिया, डिस्कस करते, क्वेश्चन डिस्कस करते समय कि एलाइलिक किसे कहते हैं, बेंजाइलिक किसे कहते हैं। तो जितने भी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं, शो हाई रिएक्टिविटी किसके तरफ, आपके SN1 टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बोकटायन जो होता है इन केसेस में मोर स्टेबलाइज होता है, बिकॉज इन दिस केसेस कार्बोकटायंस are more stable due to resonance structures। क्लियर है ना ये चीज़, दिक्कत तो नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए आपके जितने भी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं वो SN1 से ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि कैसे ये रिएक्शन करता है। अब अगर आपको बोला जाए कि कौन सा बेंजाइलिक, अगर सॉरी एलाइलिक अगर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता दिया जाए, एलाइलिक अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर जिसके अभी बताएं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता दें तो कैसे होगा इसका। मान लो कि हमारे पास कोई प्रोपाइल ग्रुप है, तो H, यहाँ पे CH2, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस, ये तो कार्बोकटायन है अपना, तो ये इसका यहाँ पर अटैक करवाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये जब इसका चला जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये H आया और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से ये हुआ। अब अगर यही आपको कोई पूछा जाए बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो कैसे होगा कि आपका एलाइलिक का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजाइलिक में देखो, ये है बेंजिल ग्रुप, यहाँ पर मान लो मेरे पास अटैचमेंट है CH2 का, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका एक बॉन्ड यहाँ पे जाएगा ना, तो ये फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या बना, ये तो आपका डबल बॉन्ड हो गया, CH2 उधर से चला गया था, इधर से गया, इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बना, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इसका कारण हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये चीज़ यहाँ पर आएगी और यहाँ पर क्योंकि चला गया तो ये इसको पॉजिटिवली छोड़ देगा और ये पहले से CH2 डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। फिर आपका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पर ये गया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये कैसा है, ये आपका क्या कहते हैं, आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, चाहे वो एलाइलिक ग्रुप हो चाहे ये बेंजाइलिक ग्रुप हो। क्लियर है। दूसरा जो आपका पॉइंट आता है वो आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो आपका एक रूल होता है, सेजेफ रूल, ठीक है। सेजेफ रूल बोलता है कि भैया जिसके पास आपका एल्किल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड है उसी पर ही जाके रिएक्शन जुड़ेगा, ठीक है, एल्किन बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन को बताता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन को बताता है, बोलता है कि दैट एल्किन विच हैव मोर एल्किल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। अब इसको नोट करिए आप सब। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एल्किल बनेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ इसको, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने कोई भी ऐसे मटेरियल लिया, मान लो कि 2 ब्रोमोपेंटेन लिया, अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगी तो मेरा कौन सा बनेगा, देखो ब्रोमो है और पेंटेन है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने अगर बोला कि यहाँ पर मैं ब्रोमीन का एडिशन कराऊंगी तो इसके पास सिर्फ एक H आएगा, इसके पास 2 आएगा, इसके पास 2 आएगा, इसके पास 3 आएगा, ठीक है। अब मैं देखो 2 प्रोडक्ट बनाऊंगी, इसके
दो प्रोडक्ट, कौन कौन से दो प्रोडक्ट एल्किन के बनाऊंगी, यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। और एक और प्रोडक्ट बनाऊंगी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो मैंने कहाँ पर जोड़ा, मैंने ये ब्रोमीन का जो डबल बॉन्ड था, मैं दूसरे कलर से चेंज कर रही हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर जो ब्रोमीन की ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पर करवाया और यहाँ पर करवाया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जिसके पास एल्किल ग्रुप ज़्यादा होगा। अब तुम बताओ, अगर मैंने यहाँ कराया होता तो इसके पास कितना है, एक ही है। अगर मैंने यहाँ करवाया तो इसके पास पूरा इंटायर इतनी बड़ी संख्या है कि नहीं, 3 कार्बन के एल्किल ग्रुप। इसका मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो मेजर ग्रुप बनेगा। और क्या बनेगा यहाँ पर इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 का है और 2 पर बना है, तो आईपीएक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, ठीक है, पेंट 2 इन, और इसका परसेंटेज होता है 81%, जबकि इसका नाम क्या है, पेंट 1 इन, इसका परसेंटेज बना है सिर्फ 19%, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, सेट जेफ्स रूल। क्लियर है ना, क्लियर है ये चीज़। तो ये आपका था एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन था, एलिमिनेशन। एल्किल हैलाइड से हमको एल्कीन मिल रहा है, क्लियर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। इसी को हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आओ। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी केमिकल है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, डायरेक्टली हम यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX की बात करें। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसके एग्जांपल्स पढ़े थे, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, देखो है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, CH3 CH2 Br ले लो, उसको आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करो। कहाँ पर कैसा कंडीशन चाहिए आपको, ड्राई ईथर चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए, तो बना आपका MgX CH3 CH2 MgBr, यही तो बना आपके पास, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसी के ऊपर अगर मैं किसका ट्रीटमेंट कराऊँ बताओ, या सिंपल अगर मैं बोलूँ RMgX को अगर H2O के साथ ट्रीट करवाऊँ तो मेरा क्या बन जाएगा, RH और MgOHX बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बताओ, बनेगा ना। सिंपल हमारे पास एल्केन बनेगा, क्लियर है, ओके। और एक होता है मेटल के साथ रिएक्शन करने वाला, वो होता है वुड्स रिएक्शन। यहीं पे लिख दूँ वुड्स रिएक्शन, वो भी मेटल का ही है, सोडियम मेटल, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है बेटा जी, कि मान लो मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, उसको अगर हम सोडियम के साथ ट्रीट करें मेटल, और मान लो कंडीशन वही ड्राई ईथर वाली रखे, तो मेरे पास बनेगा सिंपल एक एल्केन प्लस 2NaX प्लस 2NaX, क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो वुड रिएक्शन नेम से भी आ सकता है और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आएगा, ठीक है। इसको नोट से आपका जो प्रॉपर्टीज़ है चौथा नंबर, वो केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इजी है, आप खत्म हो गया। जैसे मान लो अगर मैं क्लोरीन का कोई हमारे पास हेलो एल्केन है, हेलो अरीन है, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप पर हेलो अरीन है, तो क्लोरीन क्या होती है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और साथ ही साथ डीएक्टिवेटिंग होती है, एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। याद करिए ये सारी चीज़ें हम लोग ने पहले देखी है ना, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इसी में सबसे पहला आएगा आपका बेटा क्या कहते हैं उसे, क्लोरीनेशन। मान लो मेरे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, याद रखना एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या आएगा, ये तो क्लोरीन हमारा ओरिजिनल वाला है, अब ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन क्या होगी, यहाँ से, क्लियर है ना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा बनता है, और माइनर प्रोडक्ट कौन बनता है, ऑर्थो बनता है, क्लियर है, समझ में आ गया। और इसका नाम क्या है, एक यहाँ से शुरू होगा तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर है तो 4 पर है और 1 पर है, 1 and 4 क्या होगा, डाईक्लोरोबेंजीन, समझ में आ गया ना ये चीज़। ये क्या हो जाएगा, 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये हम क्लोरीनेशन किए थे, हम इसके ऊपर नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, नाइट्रेशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात HNO3 से। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई क्लोरोबेंजीन है पहले से, ठीक है,
क्लोरोबेंजीन है और इसको हमें नाइट्रेशन करना है, यानी कि हम HNO3 का ट्रीटमेंट करेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा का सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। यह है आपका क्लोरीन, यह है आपके ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन और यह है आपके पैरा पर सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन का पैरा पर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेजर वाला तो पैरा होता है और माइनर वाला ऑर्थो होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आप सब इसको नोट करो। इसके बाद देखो, अब बस ये सारे सीधे सीधे रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं। अगर आपको पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बस जाके वहाँ पे ग्रुप को जाके बैठा देना। ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, सल्फोनेशन। हमने क्लोरीनेशन किया, हमने नाइट्रेशन किया, अब हम सल्फोनेशन करेंगे। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, और ये सल्फोनेशन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है। आप जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने अभी देखा था एल्डिहाइड ग्रुप, उस एल्डिहाइड बोल रहे हैं आपके एस्टर और अल्कोहल्स, इसमें भी देखा था एल्कोहल्स फिनॉल्स में, उसमें भी हमने देखा था ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल्स के लिए और एस्टर्स के लिए वही चीज़ है। मान लो मेरे पास एक आपका क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर अगर मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 और डाल के हीट किया, तो मेरे पास सल्फोनिक ग्रुप का अटैचमेंट होगा ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर। तो ये तो पहले से है, यहाँ पर ऑर्थो ग्रुप का SO3H का एडिशन होगा और यहाँ पर पैरा ग्रुप पर होगा SO3H। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भैया ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो। अच्छा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहती है, सबसे ऊपर रहती है ना। तो जब ये सबसे ऊपर रहेगी बेटा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैमिली, जो मेन चेन का नाम होगा वो उसका किसी के ऊपर होगा, इसलिए इसका ग्रुप का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर है, तो 4 सॉरी यहाँ से प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसलिए मैंने नाम लिख दिया आपको। इसका भी कहाँ से होगा, यहाँ से 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम होगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है फ्रेडिल क्राफ्ट, इसी में ही आएगा फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन हमने आपको कहा था एक एल्काइलेशन होता है और एक क्या होता है, एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन क्या है, बस एल्किल ग्रुप का अटैचमेंट है। यहाँ पे मान लो कि मेरे पास पहले से क्लोरो है और मैं कोई एल्किल हैलाइड लिया CH3Cl, इसको एनहाइड्रस AlC एल्युमिनियम क्लोराइड में प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो किसका अटैचमेंट हुआ, एक एल्किल ग्रुप का अटैचमेंट हुआ ऑर्थो और पैरा में। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, तो Cl यहाँ पे CH3। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। याद रखो कि हम लोग हैलोजन को पहले लेते थे प्रायोरिटी लिस्ट में और एल्केन सबको लास्ट में लेते थे, मिडिल प्रायोरिटी लिस्ट में है ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, चौथे नंबर पर मेथिल बेंजीन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, यानी कि 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो इसी तरह हम लोग एसाइलेशन भी कर सकते हैं, तो दूसरा नाम हो जाएगा फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो मेरे पास ये क्या है, क्लोरोबेंजीन में एसाइल ग्रुप जोड़ो, तो एसाइल ग्रुप तो ये होता है, यही होता है हमारे पास एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो वही सेम एनहाइड्रस आपका AlCl3 चाहिए और बनेगा वही प्रोडक्ट आपका एक ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पे Cl, मान लो मैंने COCH3 को एक ऑर्थो में जोड़ दिया और एक मैंने पैरा में जोड़ दिया, पैरा में COCH3। तो ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका नाम क्या हो जाएगा आप बताओ। तो प्रायोरिटी लिस्ट में ये पहले आएगी कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो ये एक तरफ R है, एक तरफ दूसरी तरफ R डैश है, यही है ना, RCO R डैश। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इसका स्ट्रक्चर बेटा जी RCO R डैश इस टाइप का है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन होता है, कीटोन का सफिक्स ओन होता है। इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफेनोन। ठीक है, फेनोन क्यों, तो फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फेनोन इसलिए क्योंकि फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C6H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी नेमिंग स्टार्ट हो रही है। एक तरफ पहला एक कार्बन वाला एसिटो है और एक तरफ दूसरा फेनिल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे 4 क्लोरो एसिटोफेनोन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एसिटोफेनोन। समझ में आ गया ना ये चीज़, क्लियर है। चलो ये हमने क्या देखा, सल्फोनेशन, फेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अब हमारा जो पांचवा होगा वो रिएक्शन विद मेटल्स का होगा, रिएक्शन विद मेटल्स।
ये गिने चुने ही इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब मेटल्स में देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है बेटा जी, ये देखो हमारे पास कोई एक मान लो कि एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अरे तुम्हारा एरीन, हेलो एरीन है। अब इसके साथ अगर मैं सोडियम का रिएक्शन करवाऊँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैं कोई अगर मैंने सोडियम का रिएक्शन करवाया इसके ऊपर और ड्राई ईथर से ट्रीट करवाया, ठीक है, ड्राई ईथर, ठीक है। अब ये क्या अटैच्ड होगा, इसके पास बेटा जी दो चीज़ें अटैच हो जाती है, क्या होता है बताओ। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपने अगर मैंने इसको दो लिया होता, यहीं पे डायरेक्टली दो लिख दूँ या बाद में अलग अलग करके दो लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अटैचमेंट यहाँ पर होगा, दो जन जुड़ जाएंगे, यानी कि ऐसा, समझ रहे हो, और यहाँ पे 2Na(X) हो जाएगा, क्लियर है। इसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, ठीक। यही बस रिएक्शन है, बाकी दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें, वो भी मैं लिख दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसकी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, बस खाली मैं कंपाउंड का रिएक्शन बता दे रही हूँ। एक आपका बेटा फॉस्जीन बनता है, किससे फॉस्जीन बनता है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म को मैंने आपको बताया था अगर एयर में और लाइट के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम होता है फॉस्जीन। तो 2CHCl3 सॉरी, ठीक से 2CHCl3 क्या हो गया, 2CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इसको अगर मैं ऐसे एयर O2 में लिख दूँ और साथ में मैं इसको अगर हीट करवाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, पॉइजनस गैस 2COCl2 प्लस 2HCl, ठीक है। और इसका नाम होता है फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस गैस। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें DDT होता है। DDT का स्ट्रक्चर पूछते हैं, DDT का आप फुल फॉर्म पूछते हैं, तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूँ DDT का। ये एक बेंजीन रिंग यहाँ पर रहेगी, ठीक है, और दूसरी बेंजीन रिंग बेटा जी यहाँ पर रहती है, ठीक है। दो इसमें बेंजीन रिंग होते हैं, इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा, एक दो क्लोरीन का पेयर यहाँ पे होता है और एक क्लोरीन का पेयर यहाँ पे होता है। DDT, इसका फुल फॉर्म होता है पैरा, फिर पैरा डैश, दो अलग पैरा, फिर डाईफेनिल, दो फेनिल ग्रुप है ना इसमें अटैच, डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। और DDT का इस्तेमाल कहाँ होता है ये हम सबको पता है, पेस्टिसाइड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब यही ओवरऑल 5-6 पन्नों वाला आपका हेलो एल्केन हेलो अरीन का रिएक्शन है। इसको एकदम रट्टा मार करो, अगर आपका 11 में क्लियर भी नहीं है तो भी आपका इससे हो जाएगा क्या, एकदम रट लो। इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे, सबसे चैप्टर्स जब रटते जाएंगे ना तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 11 ने भी किया हो तो इसमें जो चीज़ आती रहती है ना वो बीच बीच में मैं क्लासेस में समझाई देती हूँ, तो वो आपका पीछे से बैकग्राउंड क्लियर होता जाएगा। डोंट वरी, कोई डरने की बात है ही नहीं इसमें।